हरे कृष्णा ट्रेडर्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि भी हाँ, यहाँ से एक मार्केट एक अप जा सकता है और अगर निफ्टी 50 के लिए कोई थोड़ी दिक्कत करेगा तो वो रिलायंस करेगा। और रिलायंस में ये हुआ भी, मैंने कहा था एक बाउंस आना चाहिए, वो बाउंस आया और फिर उसके बाद मार्केट फॉल किया ट्रेंड लाइन तक। तो आप एक बार रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज मार्केट फॉल कर सकता था लेकिन इसको बैंक निफ्टी ने बचा लिया। बैंक निफ्टी ने बचा लिया क्योंकि सारे बैंक्स ऑलमोस्ट ग्रीन में थे, तो उन्होंने तो बचा लिया कि उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। साइडवेज क्यों गया? क्योंकि एक तरफ तो निफ्टी 50 गिरा रहा था लेकिन दूसरी तरफ बैंक उसे उठा रहा था, तो बस उन दोनों का बैलेंस था जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 फॉल होने से रुक गया। अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा बनता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आप इसे देख के ट्रेड करेंगे। जैसे अप साइड के लिए तो आप 25,014 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे एक अप मूवमेंट, जहाँ थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। लास्ट 10 आवर में कुछ भी बदल सकता है। और फिलहाल डाउन के लिए 24,608 का लेवल मेरे हिसाब से रहेगा। दोनों ही साइड मस्ट एसएल है लेकिन थोड़ा सा अप साइड के लिए कम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि ऊपर का ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉल किया था, तो आप इसे इजी नहीं ले सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन जा रही है और अगर ये फॉल करता है तो हाँ, बाई चांस अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके बाद फॉल की थोड़ी चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तो चलो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बचा लिया, पर बैंक निफ्टी का भी जो चार्ट है वो थोड़ा कम लग रहा है कि कल वो बुलिश होना चाहिए। बाकी ये हो सकता है कि हाँ नीचे आए, फॉल आए और एसएल खा के जाए। तो एक तरफ से जैसे यहाँ पे कई सारे एसएल है, कल अगर जो लोग भी कल अप साइड का लेकर के गए हैं तो उनके एसएल यहाँ होंगे, उनके एसएल यहाँ पे होंगे और उनको ये काफ़ी दिक्कत कर सकता है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में जब आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पे ये लाइन जो मैंने खींची थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बैंक निफ्टी गया भी, इसने अप मूव लिया। और वहाँ कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कोई एक सेक्टर लगातार तो नहीं बढ़ेगा। जैसे फिर निफ्टी 50 था तो उसमें सारे स्टॉक्स लगभग गिर रहे थे, इतना भी मतलब अप नहीं जा रहे थे, फॉल आप देखेंगे तो सब ज़्यादातर रेडी में है। लेकिन बैंक अप जा रहा था, लेकिन बैंक कितना भी इससे कितना ही खींच लेगा, तो क्योंकि रिलायंस जैसे स्टॉक नीचे गिर रहा है या साइडवेज जा रहा है और बाकी टीसीएस ये सब भी फॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी भी हमारा साइडवेज रहा। यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए हम लोग कुछ जोन है, जैसे 51,500 टू 51,530 अप साइड के लिए एक मोमेंटम है, लेकिन इस जोन को क्लियर करना इजी नहीं होगा। उसी तरह डाउन साइड के लिए 50,430 टू 40 का एक लेवल है, तो ये आप देख सकते हैं इसे। लेकिन फ़िलहाल उस लेवल, वो लेवल और दूसरा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको आप एक बार देख लें, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेवल। और जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या पता ये डबल एम बन रहा हो, जैसे कि हम, हाँ, डबल एम बन रहा हो, तो इसे भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अप साइड के लिए तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कमज़ोर लग रहा है कि अगर ये गैप अप हो करके भी जाता है तो इस जोन से फॉल आ सकता है। अगर फॉल आएगा तो एक अच्छा फॉल मिल सकता है हमें। चलिए वो बैंक निफ्टी 50 सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप उसका ट्रेड आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आप सेंसेक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि जैसा निफ्टी 50 वर्क करेगा ना एग्जैक्ट भाई से सेंसेक्स भी वैसे ही भागने वाला है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि अगर ये फॉल करते से नीचे के सेल काफ़ी प्यारे मिलेंगे भाई, ये यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है। तो सेंसेक्स के लिए भी 81,700 टू 740 तक का लेवल है। जैसे ये एक मैंने खींचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ना कि ये एक है, एक ऊपर जोन है। दूसरा क्या, ये आप हाँ, इसको आप नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा कि 81,732-35 है, ये मैं लाइन खींची पर आप जोन में करिएगा एग्जैक्ट। भाई देखिए सिंपल सी बात है, मेरा मोटिव ये है कि आप किसी भी जोन, अगर मैं जोन या मैंने एक मेरा मानना है कि यहाँ पे जा रहा है, तो वो आपको सिर्फ ये इंडिकेट करना है कि आपको ये नहीं है कि हाँ भाई अब मैंने यहाँ से ख़रीदा तो वहीं तक जाएगा ना।
आपको ये सोचना है कि भाई जैसे ये अब सपोज दैट यहाँ पे आया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पे आया। पहली बात तो बहुत लोग ये होंगे कि कभी भी रेजिस्टेंस लाइन में नहीं होता। हाँ वो मैं क्लियर है, कोई बात नहीं होता, पर मैं थोड़ा सा भाई सबका अलग अलग होता है, तो मैं ये नहीं कर एग्जैक्ट आएगा, पर मेरे को अंदाज़ा रहता है कि हाँ भाई यहाँ इसके पास आ रहा है, मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि भाई अलर्ट होना, और आपको भी अलर्ट होना है कि अगर सपोज दैट किसी भी रेजिस्टेंस किसी भी जोन के पास आ रहा है तो आप वहाँ अलर्ट होइए। वहाँ पे जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा आपको ट्रेड नहीं करना है किसी भी कीमत पे। और फिलहाल सिनेरियो ऐसा है कि शायद ऐसा हो कि भाई एक गैप अप हो जाए, फिर उसके बाद डाउनफॉल आए, क्या क्या पता यहीं से गिर जाए मार्केट, ठीक है। और गिरने को मतलब ऐसा है कि क्या पता कल आपको दोनों साइड ट्रेड मिले कि हाँ एक थोड़ा सा गैप अप हुआ, कुछ ऐसा कैंडल बना और फिर उसके बाद वो डाउन हो गया। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि जोन हर तरफ ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जोन के हिसाब से ट्रेड करिए, आपको जो दिख रहा है आप उसी के हिसाब से ट्रेड करिए। जैसे यहाँ से भी खींचेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी लोगों के हैं, तो आप ट्रेड करिएगा। और अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आप सेंसेक्स में इजी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है, और प्लीज़ थोड़ा सा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और भी मैं धीरे धीरे कुछ स्टॉक्स लाऊंगा जिसमें आप मतलब एक रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको कई सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और साथ ही टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे ये है कि हाँ भाई अगर अच्छा मेरे को कहीं दिख रहा है एंट्री है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, तो मैं वहाँ पे कॉल्स भी देता हूँ। पेड नहीं है, जस्ट फ्री है, कोई मतलब कोई लोड नहीं लेने का भाई कि पैसा देना है क्या करना है। आप वीडियोस देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहा है तो बढ़िया है, आप आइए। बाकी मैं कुछ कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, करूँगा, तो आप वहाँ पे आके ले सकते हैं। आप ऐसे मतलब आप पहले देखिए, जैसे सपोज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जो मतलब पहले वीडियो देख चुका है और अब देख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब मिला ही होगा कि हाँ भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो लाइन है आप इसको थोड़ा देखिएगा। और अगर आप सुबह ट्रेड कर रहे हैं या कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो मोमेंटम के तौर पे ही करिएगा, क्योंकि भाई थीटा एक ऐसी है जो आपकी जान ले लेगा अगर आप बायर हो, वो बढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब कई सारी चीज़ें आप उसको दिमाग में रखिए, ये नहीं है कि भाई हमने बस लिया अब हमको करना है। अब आज ही आप देखिए ना, अब क्या मतलब बायर्स के लिए होगा भाई, यहाँ पे इसने 61 का मूवमेंट दिया, कब हम लेंगे कब क्या होगा ना लेने भाई। अब स्कैल्पर है तो छोटे छोटे में कभी भी कुछ भी नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें बस एक रैंडम ट्रेड ले लिया हो गया, नहीं। आप ट्रेड वहाँ पे लीजिए ना, सपोज दैट जहाँ पे कैंडल छोटा बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आया रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे आप कोई ऐसा कैंडल बना, डोजी बना, या आपको दिख रहा है कि यार ये चढ़ तो रहा है लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जैसे पीछे चार्ट में आते हैं हम, कहीं पे भी अभी हमको ऐसा दिखा, अब जैसे जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप के बाद ये फॉल, क्यों फॉल कि भाई ये जोन इतना तगड़ा है, ये जोन मेरे पास पुराने बने रहते हैं कि हाँ भाई जोन आया। अब यहाँ पे आप देखिए ना कितना अच्छा हैमर बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने इसको क्या हुआ, प्रोटेक्ट किया, भाई ये आया और यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं, और ये इतना ऊंचा। अब ये सोचिए पहले तो यहीं पे बायर्स हुए, फिर उसके बाद इतना बढ़िया सा यहाँ पे इस कैंडल ने मोमेंटम दिया 252 का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम एक कंटिन्यू कर सकते हैं कि हाँ चलिए अब हम एक अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आगे के लिए। अब हम यहाँ तक चलिए हम करते जाएंगे, हम एसएल ट्रेल करेंगे। यहाँ पे जोन पे आया, हम हट जाएंगे, हम अपना प्रॉफिट लेकर के यहाँ से हटेंगे कि हाँ भाई हमको नहीं लेना है। फिर उसके बाद हमको यहाँ देखें, लेकिन अब यहाँ पे कहाँ ले, अब यहाँ पे ले सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अब आया है, और इस हिसाब से मेरा एक जोन था पहले भी ऊपर था, तो हमने ये लिया और आ गए। तो आप उस हिसाब से करिए, जोन पे आके हमें अलर्ट होना है। अब अगर अब इस जोन पे आप रुके रहेंगे तो क्या होगा भाई, अगर किसी यहाँ एंट्री लेगा, यहाँ जोन में फंस जाएगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। चलिए बाकी स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। चलिए